जी प्रधान जी, बताइए। क्या आपने इनकी समस्या सुनी? समस्या का पूरा समाधान है, हमारे यहाँ पैसा नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हम नहटौर के ग्राम पंचायत जलालपुर आसरा में मौजूद हैं और ये शादीपुर गांव में है। फिलहाल गांव वाले लगातार प्रयास कर रहे थे अपने विकास को दिखाने के लिए और अपनी समस्या दिखाने के लिए। अब विकास या समस्या वो चीज़ें हम इन्हीं से पूछेंगे कि क्या है। गाँव वाले लगातार आ रहे थे, अब हमसे उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि एक बार दिखा दीजिए हमारी समस्या। अब एक बार आप इधर दिखाएं थोड़ा, ये तालाब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। अब इसके जस्ट यहाँ पर ये रास्ता निकल रहा है और ये घर भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ये इन्हीं लोगों के घर हैं, ये महिलाएं यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी, ये इन्हीं महिलाओं के घर हैं जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ये समस्या आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये रास्ता है। अब जब हमने प्रधान जी से बात की इस यहाँ पर आने के बाद कॉल पे, तो उनका कहना है कि मैडम जब पैसा ऊपर से नहीं आ रहा तो हम क्या करें। जो हमने लाइटें लगाई थी उसका भी पैसा अभी तक नहीं आया है, तो ऊपर से पैसा नहीं आ रहा तो हम विकास कहाँ से करें। इस चीज के लिए भी आप आवाज उठाएं कि जब पैसा नहीं आ रहा तो विकास कहाँ से करें। अब ये जगह जगह गए, एप्लीकेशंस दी इन्होंने और फिर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कह रहे हैं कि लगातार हमें परेशानी हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि अभी तो बारिश इस बार ज्यादा भी नहीं हुई और ये ओवरफ्लो होने के बाद यहाँ पर पानी इनके घरों में घुस जाता है। ये रास्ता आप एक बार यहाँ पर नजर घुमाएं। अभी आप बोल रहे होंगे ये रास्ता नहीं है, ये घास वगैरह खड़ी है, ये रास्ता ही है। ये देखिए यहाँ से, और ये इनके घर है, इनका कोई और रास्ता नहीं है, यही घर है और वहां पे लगातार ये नजर आ रहा है। अब इन महिलाओं से पूछते हैं कि क्या समस्याएं हैं इनकी। जी, कौन सा घर है आपका यहाँ पे? यही है। अच्छा, यहाँ पे है। हाँ, क्या समस्या है आपकी? पानी भर जाता है, पानी में गिर करे तो बार गिर करे यहाँ कुल्ले पे। इतना पानी भर जाता है यहाँ पे? और पुल आता है वहाँ लोग चले घर में पहुँच जाता है? हाँ। अच्छा, क्या आपका इसी में ही घर है? इसी? हाँ, अगला घर हमारा ही है। अच्छा। उसमें सांप भी बहुत फिरते हैं। हाँ, एक लाइट तक प्रधान नहीं लगा रही है जो। अच्छा। हाँ, सफाई कर्मचारी भी सफाई नहीं कर्मचारी तो तब आएंगे ना जब ये रास्ता सही होगा, तब इसको। हाँ, गोडो गोडो घास रखते सांप फिरा। हाँ अच्छा। हाँ, अब उसको लाइट तक के लग भी पैसे नहीं आ रहे प्रधान जी का। बताओ तो भाई देखो। आपके प्रधान जी को पता हो, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, कौन सा घर है आपका वैसे? बोरी आग गई वाले साग है। अच्छा, इससे हाँ, दूसरा घर है आपका? हाँ, इस साइड को चलो ना आप। अच्छा, इधर आ जाए आप, इधर आए जी। क्या नाम है आपका? पिनकेस। अच्छा, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? दिक्कत ही और रास्ता नहीं ठीक हो रहा। अच्छा, बच्चे कब से ऐसा है ये? है जिस दिन से इस गाँव मतलब जब से आपकी शादी हुई है शादीपुर में, तब से ऐसा ही है? ऐसा ही है। इस गांव में आके ऐसा ही है। एक प्रधान है। जून में बारिश पड़ी थी। हाँ, लास्ट के जून में बारिश पड़ी थी। हाँ। जब से ये रास्ता बंद ही है। जून में? हाँ, जो बारिश वो लास्ट में पड़ती शुरू में, उसमें पहली बारिश में ही पानी आ जा। हाँ, अच्छा, पहली बारिश में? हाँ, बच्चे मेरे इतने बड़े बड़े हैं, जब स्कूल जाते हैं जूते मोजा हूँ लेकर जाऊंगी, बैग हूँ टावल लेकर जाऊंगी और हूँ पूछ कर पैर धोकर पूछ कर जब जाते स्कूल मैं वापिस आती है ऐसी। अच्छा, ये दिक्कत? हाँ, सबसे बड़ी डोंगरों का चारा आता तो पानी में आता। अच्छा। हाँ। अच्छा, चलिए किसी प्रधान जी से बात की आपने? कहा उनसे कहा, उनकी अम्मा से कहा। अच्छा। मेरे चाचा लगाया तो थोड़े से कम बोलना है। अच्छा। अम्मा से कहा तो नु कह दिया उनका रास्ता वो पड़ा घेर, उसमें को आ जाएगा निकल का। अच्छा, इस वाले रास्ते से हैंगी उनकी अम्मा। अच्छा, वे कह रही हैं। हाँ। चलिए कोई नहीं, उन्हें पता नहीं होगा, किसी और से पूछते हैं, किसी और से बातचीत करते हैं। पुरुषों से बात करते हैं कि ये किस किस के पास गए, इन्होंने अपनी समस्या किस किस के सामने रखी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। अच्छा, अरुण जी, क्या अपनी समस्या आप किस किस के सामने गए बताने की? हाँ भाई, हमारे एक बार गांव में आए, ये दिक्कत है। प्रधान से भी कहा है और विधायक जी से भी। नहीं, प्रधान जी तो ये कह रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा है। आप एक बार प्रधानों की भी समस्याएं दिखाए कि जब ऊपर से पैसा नहीं आ रहा तो गाली खाने के लिए सिर्फ प्रधान बने हुए हैं। प्रधान जी का कहना है, ठीक है, प्रधान जी कह रहे हैं सड़क के लिए पैसा नहीं आ रहा है, मैंने जो लाइटें लगवाई थी उसका भी पैसा नहीं आया है, ठेकेदार मुझसे बोल रहे हैं। नहीं तो कुछ तो कहा होगा उन्होंने, फिर आगे कंप्लेन भी तो करी होगी जब पैसा नहीं आ रहा तो उन्होंने, और काम कैसे चल रहा है फिर? वो तो बोल रहे हैं कि आ ही नहीं रहा है। नहीं, प्रधान जी के आगे फिर आरसीसी कहाँ से बन गई ये बताइएगा? जब पैसा नहीं आ रहा है तो आरसीसी कहाँ से बन गई? धीरे धीरे बन रही है। अच्छा, किसी और के पास गए आप? हम विधायक जी के पास भी गए, नहटौर ओम कुमार जी के पास। तो उन्होंने ये कहा कि बजट ही नहीं आ रहा, ऊपर से बजट नहीं आ रहा है। हाँ जी, जब बजट आएगा पास करा देंगे सड़क। अच्छा, जब बजट आएगा। अच्छा, इस कब से है ये, कब से है? ये तो कम से कम 20 साल से ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, कितनी बार गए आप? हम विधायक जी के पास 5-6 बार पहुंच ब्लॉक में गए। गए अपने?
ब्लॉक में। हाँ, एप्लीकेशन रखी हुई है हमारे पास, पोर्टल पे भी, जन सुनवाई पे भी एप्लीकेशन दी हुई है। हाँ जी। एक बार दिखाएं इन लोगों की समस्याएं, और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं और सभी यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, लाइट भी यहाँ लग जावे तो फिर भी थोड़ा सा चांद में दिख जावे कीड़ा काटा भी। मेरा इतना बड़ा लड़का पैर रखने से बच गया था। इतना बड़ा लड़का पैर रखने से बच गया था। अब दिखाएं, थोड़ा साइड हटे, वो अंकल आ रहे हैं, शायद उनके हाथ में अभी वो निकल नहीं पा रहे हैं, और वो उधर से, ये आपने देखा, वहां से क्रॉस होके ये इधर से रास्ते से घूम के आ रहे हैं। ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि हम आपको हम आपको इनकी समस्याएं दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। लगातार ये बोल रहे हैं कि हम एप्लीकेशंस दे रहे हैं। हमने सभी से पूछा जी। मेरा नाम महिपाल सिंह है, और मैडम जो भी ग्राम प्रधान बनता है उसको सबको पता है कि भाई रास्ते की क्या समस्या है, और खासकर पूरे गांव में इस मोहल्ले के रास्ते की क्या समस्या है। मगर सब लोगों का जब तक इलेक्शन नहीं, सारी चीज छोड़िए, इन प्रधान की भी छोड़िए, जो और प्रधान होंगे तब तो आया होगा बजट जी। चलिए, अब नहीं आ रहा है, पहले तो आया होगा बजट। अब तक के यानी कि लगभग 4 से 5 प्रधान हमारे सामने बन गए। उन सब लोगों को पता है कि इस मोहल्ले की इन समस्याओं का मेन समस्या क्या है। बच्चे क्या पता, जिस दिन से देश आजाद होया है, ये रास्ता ऐसा ही है। देश आजाद होया, ये चौक के कोई प्रधान बसा गया था पहले ही, वे चौक के पड़े हुए आज भी। या तो इन्हें बदल लो या दोबारा लगा दो। इन्हें अगर तो पुरानों को लगाएंगे तो नवे अपने घर रखेंगे, और नवे लगाएंगे पुराने अपने घर ले जाएंगे। ये पोजीशन है। और रही सरकार की बात, सरकार तो ये तो फेल हम लोग कर रहे हैं इसे, क्योंकि जब हम नेता लोग ये काम इस काम को करने के नहीं तो जनता तो बिगड़ेगी। मतलब सरकार सही है, सरकार सही है, नेता गलत है। मतलब जनता की सुन रही है, जनता की। हाँ, जनता की तो फिर आप एक बात तो बताएं, आप बोल रहे हैं सरकार सही है, सुन रही है, तो आप अपने नेताओं के पास गए हैं? नेता के पास गए तो फिर नहीं सुनते, कह रहे इलेक्शन लड़ा हमने। अच्छा, हमारे पास बजट नहीं है। नहीं, वही तो जोड़ जोड़ के सरकार बनी है, उन्हीं से तो जुड़ जुड़ के सरकार बनी है। बनी तो है, बनी तो है, वो इस बात को तो मान गए। लेकिन जब हम जा रहे हैं, हम लोग रिपोर्ट नहीं जा रही हमारी। अच्छा, जो आगे तक है हम लोग जा नहीं रही। पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन वो दी। मैडम, मैं व्यक्तिगत रूप में मुख्यमंत्री पोर्टल पे इस रास्ते की 5 बार कंप्लेन कर चुका हूँ, और हर बार क्या जवाब आता है कि आपका रास्ता, आपकी जो समस्या है, ये जो रास्ता है वो कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है। और ये मेरे पास रिकॉर्ड है 2018 से अब तक का। 5 बार अपने कार्य योजना में शामिल तब से हो रखा है। केवल एक बात ये आती है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, और रास्ता का काम कार्य योजना में शामिल कर लिया गया। और अब तक जितने भी प्रधान बने हैं, सब लोगों को पता है कि हमारे पूरे ग्राम पंचायत जलालपुर आसरा की अगर कोई सबसे बड़ी रास्ते की समस्या है तो भी उस सैनी मोहल्ले की है। चाहे वो यहाँ से लगा के इस रास्ते की हो, चाहे इस रास्ते की हो। अब इनका मकान है कोई भी, आज बिना बारिश के भी यहाँ पे पानी मुश्किल से मुश्किल 4 इंच नीचे है। जैसे ही बारिश होगी, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ना, किसी कंडीशन में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि 2 से 3 फीट पानी यहाँ पे आ जाएगा। ये जितने लोग बाग हैं, हम सब लोगों के रास्ते की बात ये है कि सब लोगों को वापस जाना पड़ेगा। कोई किसी की छत पर से दूसरे घर में होके जाएगा। अच्छा, 1 मिनट, ये जो टोटल सड़क है जो आप बता रहे हैं, कितने मीटर है? ये लगभग 80 मीटर का टुकड़ा ये है। और लगभग 50-60 मीटर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से इधर है, और 50-60 मीटर इधर है। और जबकि मेन रास्ता है उधर से लगा के रोड पे निकलने के लिए, ये हमारा मेन रास्ता है। और ये हमारा गाँव को जोड़ने वाला मेन लिंक रास्ता है। जैसे ही ये 6 महीने बंद रहता है बरसात में, बरसात के बाद ही जय शुरू होगा ना, तो जितने गांव के ट्रैक्टर ट्राली हैं, भुस्सा ढोने का कुछ भी काम है, सारा का सारा वो इस रास्ते से होगा। फिर निकलेंगे, क्योंकि क्या है कि गांव में जाने के लिए मेन रास्ता ये वाला है। और जितने भी प्रधान बनते हैं, सब लोगों का केवल एक कहना रहता है कि हमारी पंचायत में इतना पैसा नहीं आता। उनके सारे के सारे काम हो जाएंगे, इधर लगने के लिए एक पैसा नहीं आता। मतलब जो इससे पहले प्रधान थे, उससे पहले से पहले प्रधान थे, उससे पहले से पहले इन्होंने बताया ना, आजादी की बात इन्होंने बताई। हमारी इतनी उम्र हो गई, इस रास्ते का कोई काम नहीं हुआ। केवल आखिर वजह क्या है अंकल? वो पता नहीं, वोट के भूखे। अच्छा, एक बात ये भी है कि हम सभी लोग इस मोहल्ले को लेकर, कोई भी प्रधान बना है, अलग अलग कास्ट के प्रधान बनते हैं, किसी का भी जब तक चुनाव नहीं होता तब तक सब लोगों का इधर ध्यान रहेगा, क्योंकि वो राजनीतिक मैटर है। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद 5 साल तक कोई यहाँ आके देखने को तैयार नहीं। इन लोगों से आप पूछ सकती हो कि जो हमारी वर्तमान में प्रधान हैं, उन्होंने क्या एक बार इधर आके। चलिए मेरी बात सुनो, इसे छोड़ते हैं। एक बार आप भाई
विधायक जी इतना कुछ करा रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं तो एक काम करिए, आप दोबारा से चले जाइए। हाँ, अब हमारा तो ग्राम प्रधान जी से केवल एक ये कहना था, प्रधान जी भाई यहाँ पे नहीं आ रहा है पैसा, आपकी पंचायत में नहीं आ रहा है हमारा पैसा। ये कहना था कि अगर ग्राम प्रधान जी के पास पंचायत निधि में पैसा नहीं है, हाँ। तो सरकार के पास और बहुत सारी निधि है जिनसे रास्ता बन सकता है। अगर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करी जाए तो निकल सकता है। विधायक निधि है, क्षेत्र पंचायत निधि है। अगर ग्राम प्रधान जैसे कि वो एक तरीके से हमारे सबके रेस्पॉन्सिबल आदमी हैं, वो प्रयास करें तो निश्चित रूप में समाधान निकल सकता वो है। बोल रहे हैं लगातार कि हम जा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, ब्लॉक में दे रहे हैं। मैडम 40 साल की उम्र हमारी होगी, केवल यही बात सुनते हो। हर एक आदमी, हर एक प्रधान ये बोलता है कि हमारे पास तो पैसा है नहीं, हम प्रयास करेंगे विधायक जी के यहाँ से बन जाए, क्षेत्र पंचायत से बन जाए, मगर बना नहीं है। ये वास्तविक स्थिति है जो इन्होंने बताई कि आजादी के बाद से केवल हुआ ये है कि इसको उखाड़ दिया गया है। वो तो ये भी बोल रहा है, क्योंकि मेरी उनसे फोन पे बात हुई, कि मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि विकास होना चाहिए भाई, मेरा गांव में जो परेशानी है वो दूर होनी अब चाहिए। आप व्यक्तिगत रूप में देखो, अगर मानना के विकास वाली बात या फिर समाधान की क्या इतनी बड़ी समस्या है ये? अगर इतने सारे मद का पैसा पंचायत में आता है, हम सभी लोग जानते हैं, अगर प्रधान जी समाधान करना चाहे तो एक हफ्ते का समाधान नहीं है। हम ये नहीं कह रहे थे, अगर व्यवस्था करी जाए, प्रधान जी के पास ग्राम पंचायत में पैसा नहीं है तो और बहुत सारे मद हैं, आगे जा सकते हैं, क्षेत्र पंचायत के पास जा सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख साहब के पास जा सकते हैं। अपने स्तर से हम लोग सारे के सारे ग्राम प्रधान जी के कहने के बाद में विधायक जी के पास गए, ब्लॉक प्रमुख साहब के पास गए, उन्होंने जो भी कुछ कराना था कराया, दूसरा रास्ता बनाया भी, 2 और रास्ते बने हैं, मगर इसके बारे में अभी तक किसी का कोई हमारे पास सटीक जवाब नहीं। चलिए कोई नहीं, देखते हैं कि इस वीडियो को, भाई ये वीडियो विधायक साहब के पास जाती है या नहीं जाती, और वो इस सड़क को देखते हुए इनकी समस्या का समाधान करते हैं या नहीं। क्योंकि प्रधान जी बोल रहे हैं कि हम तो साथ हैं, जहां मेरी जरूरत पड़े आप आवाज दीजिए। अब देखते हैं कि कितना समाधान होता है या नहीं होता है। एक बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे भी कि आप सभी जाएं, एक बार उनसे बातचीत करें और मिले दोबारा से कि भाई ये समस्या है, और एक बार और देखिए, दोबारा से बना लेंगे हम। तो मेरे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, इनसे पता करते हैं कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इनके सवालों को लेकर। जी प्रधान जी बताइए, क्या आपने इनकी समस्या सुनी? समस्या का पूरा समाधान है। हमारे यहाँ पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। हाँ, मेन ये है। और जो अपनी बस से लगाना चाहते हैं वो पैसा नहीं निकल पाता। मीन्स क्या, मान लो हम लाइटें लगवा दी, पिछली दिवाली से लेकर अब तक पिछले प्रधानों ने जो काम करवाया गया था वो भी पैसा अभी तक नहीं निकला। अच्छा, उसका पैसा भी नहीं आया? नहीं आया, नहीं निकला। लाइटों का पैसा डीपीआरओ ने साफ मना कर दी, नहीं निकलना। तो आखिर वजह पूछी आपने निकलने की वजह? वो जाने की लाइटों का नहीं निकलना, किसी का भी नहीं निकल रहा है। हम अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते। अच्छा, लाइटों का। अच्छा, जो ये रास्ते को लेकर इतना भाई बोल रहे हैं कि कई साल पहले ये बनी थी या नहीं बनी थी, ये जिस तरीके से जो आया था प्रधानी कोटे से होया था कभी, लेकिन इतना पैसा नहीं हो पाता कि कहीं सब जगह सीसी हो जाए। जो हमने करवाई है उसका आधा 50% भी नहीं निकल पा रहा है, और शायद मेरी प्रधानी में ना निकले। आपकी प्रधानी में? हाँ। तो आपने सोर्स लगाई कहीं और से कि भाई किसी और निधि के थ्रू? सब जगह दे रखी है। अच्छा। लेकिन कोई भी किसी तरह की सुनवाई नहीं है। विधायक कोटे से भी, प्रमुख कोटे से भी कुछ भी नहीं कि हाँ जी हो रहा है, आ रहे हैं, कर रहे हैं, बस ये चीज। अच्छा, एक चीज और, जो कि रास्ते में घास बहुत ज्यादा खड़ी है, बच्चे स्कूल जाते हैं, जिम्मेदारी हमारी है, हम करवाएंगे। जो बहुत लंबी लंबी है वो हम करवाएंगे, सफाई कर्मचारी से और मनरेगा से जो होगा वो काम करवाएंगे। बस जब इसमें पानी आ जाता है तो प्रधान जी भी कहाँ से कराएंगे? इतना पानी आ जाता है 2 फीट। अच्छा। हाँ, 2 फीट पानी आ जाता है। यहाँ जो खड़े हैं हम, यहाँ भी 2-2, 3-3 फीट पानी हो जाता है। समस्या बनी हुई है। चलिए देखते हैं कि इसका समाधान आखिर कौन करता है। एप्लीकेशन है इसकी, पूरे मोहल्ले के साइन है। अच्छा। विधायक साहब के पास एप्लीकेशन लगी हुई है, पूरे मोहल्ले के साइन है। चलिए, अगर प्रधान जी पे पैसा नहीं आ रहा है तो देखते हैं कि विधायक साहब बनवाते हैं या किसी और निधि के द्वारा अगर ये बनता है। तो देखते रहिए आप हमारे साथ सिटी न्यूज़। नमस्कार।